Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. मैम आपका पार्सल। यहाँ पे साइन कहते हैं प्लीज। मैम हाँ साइन कहते हैं। हाँ थैंक यू। थैंक यू। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ariba. Happy birthday to you. कैसा लगा बुके और केक? कहाँ जा रहे हो? शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा शोहर सुबह सर से तैयार होके सिर्फ ऑफिस ही जा सकता। यही तो अफसोस है। मुझे क्या पता कि ऑफिस का बोल के कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे नहीं मिलते हो। भाई मैंने कौन सा तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। शर्म आनी चाहिए बेबी तुम्हें। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं। जो दिखता हूं ना अंदर से भी वही हूं। मुनाफिक नहीं हूं कि लोगों के पीठ पीछे वार करूं। अच्छा सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? वैसे ही कल जो कुछ तुमने किया है ना उस पर ठीक ठाक गुस्सा आया हुआ है मुझे। रात को मैं सिर्फ इसलिए चुप हो गई हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों के ऊपर हमारी लड़ाई का कोई असर। ओह अच्छा अच्छा, तुम लड़ाई नहीं करना चाहती। अरे ये तुम हो जो बात बात पे झगड़ा करती हो और अचानक से बच्चों का ख्याल आ गया। वाह वाह। अच्छा तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये बात आज यही खत्म कर देते हैं। सही? तुम बस जाके अर्शद को बोलो कि गलती हुई है बेबी से, उसने जानबूझकर नहीं गलती से डिलीट की थी वो फाइल। कितनी ढीठ हो तुम बेबी, कितनी ढीठ हो तुम। बजाय कि तुम्हें शर्मिंदगी हो तुम माफी मांगो, तुम मुझे कह रही हो कि मैं जाके अर्शद से झूठ बोलूं। तो शौहर तो अपनी बीवियों के लिए क्या कुछ करते हैं। तुम मेरी सफाई में एक झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? ऐसे क्या आफत आ जाएगी? ऐसे बोल रहे हो जैसे कभी झूठ बोला नहीं। नताशा के लिए तो तुम फौरन मुझसे झूठ बोलते हो, तब क्या हो जाता है? नताशा ना तुम्हारे जैसी है नहीं, बहुत बेहतर है, झूठ नहीं बोलती वो। हाँ भाई, फर्क तो होगा बीवी और महबूबा में। शट अप। तुमसे बात करना ही बेकार है। What? ये सब बेबी ने किया है? गॉड, तो सोच भी नहीं सकती थी। तुम समझ भी नहीं सकती। इसकी हरकतों से परेशान हो गया हूं मैं। जिंदगी अजीरन बना के रख दिया उसने मेरी। लेकिन इस दफा मुझे अंदाजा नहीं था कि इस हद तक गिर जाएगी। मैं तो खुद शॉक्ड हूं। सच बताऊं ना तुम्हें तो आज मेरे दिल से उतर गई है वो। अगर बच्चों का ख्याल नहीं होता ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए। परेशान मत हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अर्शद को ये बात सब पता चल गई है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कोई बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती। अरे शौहर समझती कब है वो मुझको। उसकी नजरों में मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं। ना कभी उसने मुझे मोहब्बत दी है, ना इज्जत से बात की। पता नहीं किस मजबूरी में रिश्ता निभा रही है। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ना उस दिन ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। कभी कभी दिल करता है कि खुद मर जाऊं या उसको मार दूं। सारी रात इस परेशानी के साथ नहीं सो सका। मेरी जिल्लत करके उसकी रूह को कौन सी तस्कीन मिलती। अरे मेरे करियर की धज्जियां उड़ा दी उसने। ऐसी हरकत
किस लिए? सिर्फ 2 मिनट की खुशी मिल सके उसे। इनके सर, तुम भी सोचती होगी कि कैसा मन है जो बात बात पे रो पड़ता है। इंसान जिसको अपना समझता है उसी से ही अपने दिल की बातें करता है। मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपना समझा, मुझे इस काबिल समझा। पता नहीं लोग ये क्यों कहते हैं कि मर्द को रोना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है मर्द हो या औरत, दुख और तकलीफ में जितनी अपनी बातें शेयर करें उतना ही दिल का बोझ हल्का होता है। नताशा, तुम्हारी यही बातें ना मुझे जीने को हौसला देती। दोस्त किस लिए होते हैं? शेर, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। वाह मम्मा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप कहीं जा रही हैं क्या? क्या करती हो नूर, सारी लिपस्टिक फैला दी मेरी। मैं तो बस आपसे प्यार करना आई थी। मुझसे मत चिपका करो। मम्मा, मैं आपको हैप्पी बर्थडे भी कहना आई थी। हैप्पी बर्थडे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मम्मा, मैं बाबा को कॉल करूं ताकि वो बर्थडे केक लेकर आए, फिर बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, अपने बाबा को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुबह से उसी का वेट कर रही हूँ मैं, पर अभी तक ना आपके बाबा आए हैं और ना मेरा सरप्राइज। बाबा आ गए। यही रुको, मैं देखती हूँ। मैम आपका पार्सल। यहाँ पे साइन कह दें प्लीज। मैम, हाँ साइन कहते हैं। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ariba. Happy birthday to you. कैसा लगा बुके और केक? हेलो अरीबा। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरी बर्थडे होती है? ये कौन सी कोई बड़ी बात है? फेसबुक अकाउंट से देखा तो सोचा तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं। अब मैं केक लेके तुम्हारे पास खुद तो आ नहीं सकता था, और तुम मेरे कहने पे आती नहीं। थैंक यू सो मच फहद। बुके पसंद आया? बहुत प्यारे हैं। मुझे वाइट फ्लावर्स वैसे ही बहुत पसंद हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे वाइट फ्लावर्स पसंद है? अब ये मत कहना कि ये भी फेसबुक से पता चला है। नहीं नहीं, देखो मुझे अंदाजा था, इतना कुछ तुम्हारे बारे में जानने लगा हूँ। इतनी तो हमारी दोस्ती हो गई है कि एक दूसरे की पसंद नापसंद को कहे बगैर समझ सके। वाह मम्मा, ये कितने प्यारे फ्लावर्स दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं गई थी क्या? नहीं। फिर इतना तैयार क्यों हुई थी आप? नहीं, अच्छी लग रही हूँ। क्या बात है, गुस्से में क्यों? अम्मी से कोई बात हुई है क्या? रेहान, आपको तो ये याद भी नहीं है कि आज क्या है। सुबह से मैं वेट कर रही हूँ कि शायद आपको याद आ जाए, लेकिन नहीं।
मेरी खुशियों की तो आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या है आज? मुझे नहीं याद आ रहा वाकई में। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कोई कहीं बाहर जाना था हमें। चलो ना, चलते हैं। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अभी चलते हैं, चलो। आज मेरी बर्थडे है। I'm so sorry अरीबा, मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, थैंक यू सो मच रेहान। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने मुझे विश किया। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। सॉरी, गलती होगी, मुझे याद नहीं था। मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ ना। चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारा जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पर चलते हैं। बच्चों को आपको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती थी। उनकी बर्थडे तो आपको हमेशा याद रहती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, शादी से पहले जब भी बच्चों की बर्थडे होती थी आपको हमेशा याद होती थी। आप उनके साथ सेलिब्रेट करते थे, उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाते थे, उनको विश करते थे, उनको सरप्राइज देते थे आप। रियली सॉरी, मुझे वाकई में नहीं याद रहा। बस रेहान, यू जस्ट रुइन्ड माय स्पेशल डे वंस अगेन। मैं ही पागल हूँ जो हमेशा आपसे उम्मीदें लगाती हूँ। भूल जाती हूँ कि मेरी खुशियों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सारे फराइज सिर्फ मुझे निभाने हैं। आपके, आपकी बच्ची के, इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे हिस्से में है। आप बरियत ज़िम्मेदार। ऐसी बात नहीं है, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। चलो कहीं बाहर चलते हैं। मेरी बात सुनो, जहाँ तुम कह रही हो वहां पर चलते हैं प्लीज। आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो उठो, उठो ना, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं। मेरे कहने पे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की तो क्या हक से सेलिब्रेट की? आज आपने मेरा बहुत दिल दुखा है रेहान। रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरे माँ बाप ने। काश उस वक्त मैंने हिम्मत की होती और रेहान से शादी से इनकार कर दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता, इतनी तकलीफ में ना होती मैं। तुम्हें नहीं पता फहद, मैंने कितनी उम्मीदें लगाई थी रेहान से। इस साल सोचा था कि वो मुझे सरप्राइज देंगे, उन्हें मेरी बर्थडे याद होगी, लेकिन रेहान ने हमेशा मुझे ना उम्मीद किया है। उन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहे हैं वो। हाँ तो रेहान ने सिर्फ तुमसे अपनी बेटी की वजह से शादी की थी, मजबूर तो था रेहान। ठीक कह रहे हो। अम्मी और खाला अम्मी ने बहुत मुश्किल से राजी किया था रेहान को शादी के लिए। ये जबरदस्ती के रिश्ते ना ज्यादा देर तक नहीं चलते, इनसे इंसान को जान ही छुड़वा लेनी चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुम कब तक ऐसे घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजारोगी? तुम भी इंसान हो, तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। ठीक है तुमने कुर्बानी दी थी, लेकिन अब तो नूर बड़ी हो गई है। मुझे ही देख लो, मैंने मारिया से रिश्ता तोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम दोनों साथ रहते तो सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ते रहते। पर तुम तो कहते थे कि तुम्हें मारिया से तलाक होने पर बहुत अफसोस है। बेवकूफ़ था, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी गुजर रही है मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था। हाँ कमी महसूस होती है, लेकिन मारिया की नहीं, एक ऐसे लाइफ पार्टनर की जो मेरे दुख सुख को शेयर कर सके, मुझे समझ सके, जैसे तुम समझती हो अरीबा। मेरे कहने का मतलब है काश मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हारे जैसी कोई लड़की आ जाए। रेहान बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली, उसे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। बट एनीवेज तुम अपनी बर्थडे पे अपना दिल इस तरह ख़राब मत करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊँ आए? नहीं अभी कहाँ, अभी तो रेहान घर पे है। चलो फिर किसी दिन सही, लेकिन बर्थडे डिनर तो मैं लाजमी ले रहा हूँ तुमसे।
चलो देखते हैं किसी और दिन। चलो मैं फोन रखती हूँ। थैंक्स, तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया। ओके। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.